ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून, ये उन चंद एक बीमारियों में से है कि जिनकी अलामात नहीं होती, ये खामोश बीमारी होती है जिसकी वजह से उस वक्त आपको पता लगता है आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊं या सिंपल से टेस्ट हैं जो घर बैठे आप कर सकते हैं जिससे आपको ये पता लग जाए कि अगले 6 माह में आपको बीपी हो सकता है तो या नहीं हो सकता, तो ये कितने काम की चीज़ है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला जो तरीका है वो होम बीपी पैटर्न्स हम उसको कहते हैं कि आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर रोज़ आपने एक रीडिंग सुबह और एक रीडिंग शाम को लेनी है और उनको नोट करते जाना है। जब भी बीपी आपने पहले दिन चेक करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप रिलैक्स बैठे हों, ठीक है, आपके फुट क्रॉस नहीं होने चाहिए, ओपन फुट होने चाहिए। उसके बाद आपने पिछले 1 घंटे में कोई कैफ़ीन, चाय वगैरह या सिगरेट का इस्तेमाल ना किया हो। एक रीडिंग आपने सुबह लेनी है और एक रीडिंग शाम में लेनी है और ये 1 हफ्ते तक आपने डेली 2 रीडिंग्स लेनी है। आपको पता है बीपी 2 तरह का होता है, एक सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला प्रेशर होता है, एक नीचे डायस्टोलिक नीचे वाला प्रेशर उसको कहते हैं। तो जब आपने 7 दिन की ये रीडिंग्स नोट कर लेनी है, ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर डेली सुबह और शाम, तो उसके बाद आपने इनको कैलकुलेट करने से पहले दिन की रीडिंग्स को इसमें से निकाल देना है और जो बाकी 6 दिन की रीडिंग्स हैं उनमें आपने ऊपर के प्रेशर की जो 6 दिन की रीडिंग्स हैं उनको प्लस करके तो 7 पे डिवाइड कर लेना है और उसका आपके पास एक एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ जाएगा। इसी तरह आपने डायस्टोलिक को कैलकुलेट कर लेना है और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एवरेज डायस्टोलिक बीपी आ जाएगा। जब आपके पास ये एवरेज बीपी निकल आए तो देखें 120, 80 और इससे कम की अगर रेंज में ये आया तो नो रिस्क है, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर 125, 80 से 130, 90 के दरमियान में आया तो मॉडरेट रिस्क है। अगर 130, 90 से 140, 90 के दरमियान में तो आप हाई रिस्क हैं, आपको अगले 6 महीने में बीपी की शिकायत हो सकती है। और अगर 140, 90 या इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है बीपी ऑलरेडी आपका बढ़ना शुरू हो चुका है, तो आपको अद्वियात की ज़रूरत है। मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क में हम लोग नॉर्मली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं कि नमक कम करें, एक्सरसाइज करें। इस स्टेज पे अद्वियात की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप हर 6 महीने के बाद ये टेस्ट करते हैं और इसमें 10 mmHg का राइज आता है तो इसका मतलब है कि आप रिस्क बढ़ रहा है और आप बीपी का शिकार हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, दूसरा तरीका जो है वो रिस्क स्कोर है। ये बड़ा सिंपल, मैं आपको 12 पैरामीटर्स बताऊंगा। हर पैरामीटर अगर आपके अपने अंदर ये पाएँ तो सिर्फ 1 पॉइंट ऐड करते जाएं और आखिर में जो स्कोर आएगा, अगर आपका स्कोर 3 तक है तो नो रिस्क है, अगर आपका स्कोर 4 है तो 4 तक आता है तो ये लो रिस्क है, और अगर 5 या 6 तक आता है तो मॉडरेट रिस्क है, और 6 से 8 या इससे ज़्यादा आप हाई रिस्क पे हैं। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 फैक्टर है आपकी एज अबव 40। नंबर 2 है कि आप मेल जेंडर। नंबर 3 है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। नंबर 4 है ओवरवेट है, अगर BMI आपका 25 से ज़्यादा है। और नंबर 5 है वेस्ट सरकमफ्रेंस। मेल्स में अगर आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वो 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा और फीमेल्स में 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। नंबर 6 है कि अगर हाई सॉल्ट इनटेक, आप बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, पिकल्स, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, अचार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये फैक्टर है। उसके बाद नंबर 7 है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सारा दिन अगर आप बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। नंबर 8 है कि अगर आपकी नींद 6 घंटे से कम है और आप प्रॉपर नहीं सो पाते। नंबर 9 है हाई स्ट्रेस एंजाइटी, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और नंबर 10 है कि अगर आप स्मोकर हैं और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 11 पे अगर आप डायबिटिक हैं। और नंबर 12 यानी कि लास्ट, अगर आपका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है। तो ये 12 बेंचमार्क्स हैं। अगर ये आपके अंदर पाए जाते हैं, जो मैंने ऊपर स्कोर एवेल्यूएशन बताई है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके इजीली आप असेस कर सकते हैं कि अगले 6 माह में आपको ब्लड प्रेशर का रिस्क कितना है। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।